कुछ नहीं होगा आपका, मैं सही बता रहा हूँ, आपका जेई भी नहीं होगा और आपका बोर्ड्स भी नहीं होगा, और आपको रियलाइज होगा कि ये फालतू के भाग दौड़ में पढ़ना ही सबसे बड़ी गलती थी आपकी। गलती आपकी ये नहीं थी कि आपने मेहनत नहीं करी, गलती आपकी ये नहीं थी कि आप ट्वेल्थ में नहीं पढ़े या फिर जेई के लिए नहीं पढ़े, गलती आपकी ये थी कि आप बहुत ज्यादा भाग रहे थे और चूतियों की तरह भाग रहे थे। अभी जैसी पॉज लगेगा ना और आपकी जिंदगी एकदम से धुप करके गिरेगी, एकदम से पॉज लगेगा, तो आप थोड़े स्थिर होगे, बैलेंस आएगा। घर जाओगे, आपके मम्मी पापा आपको स्टोर में बांध के रखेंगे, तब आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा सोचने का। जब आपके घर वाले आपको गांव भेज देंगे चाचा जी के साथ खेती बाड़ी करने के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इट्स परसेप्शन है भाई, इट्स ऑल परसेप्शन। क्या है ये भाई, इंजीनियर बनना है एवरीथिंग। हाय, हेलो, नमस्ते टू एवरीबॉडी। देखो, छोड़ो ये सब नमस्तुते वगैरह। मेरी बात सुनो तुम लोग। आज है 30 तारीख। 30 तारीख है मतलब जेई में बचा है 4 दिन। ठीक है, 30 तारीख है, जेई में बचा है 4 दिन। 4 दिन मतलब जेई है इस हफ्ते। इस हफ्ते डू यू मेरी बहुत फट रही है, आई वॉन्ट डिनाई, मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है जेई के लिए। अब क्यों फट रही है? मेरी इतनी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं फटी थी जितनी मेरी अभी फट रही है। क्यों फट रही है मुझे नहीं पता क्यों फट रही है, बट मेरी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में थी वो प्रिपरेशन बेटर थी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड अटैम्प्ट, आई थिंक इस वजह से मेरी फट रही है। बट इट्स अगेन, इट्स नॉट लाइक मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में नंबर आ गए थे। विच इज़ ऑब्वियसली अगेन मेरा ही फॉल्ट है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, ठीक है। अब कमेंट में वो मत करना कि देखो, अब मैं कर रही थी ये, दिस इज़ कम्प्लीट जेई सिलेबस इन वन शॉट जो भी है, ये मैं कर रही थी। ये ई सरल का है। इट इज़ डिसेंट आई थिंक, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये है 12 घंटे का। इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज़ फॉर 12 आवर्स। तो ऑब्वियसली मैं पूरा 12 घंटे का नहीं देखूंगी, मैं बस स्किम थ्रू कर रही थी बिकॉज मुझे क्वेश्चन चाहिए थे और मुझे क्वेश्चन करने थे। बिकॉज मैंने एडुनिटी के जो 2 मैराथन थे वो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 बार देख लिए है, और वो 8 घंटे के दोनों मिला के मैराथन है। तो हाँ, तो आई वॉज जस्ट स्किमिंग थ्रू माई आकाश वाला नोट्स। ठीक है, अब आकाश पे आते हैं, मैं बताती हूँ। ये मेरे आकाश वाले नोट्स है बेसिकली, ये मेरे रे ऑप्टिक्स के नोट्स है। आकाश में पता है, आकाश में मैं आपको बताती हूँ, किसी ने तो मेरे जो Q&A वाला मेरा जो पोस्ट था, कम्युनिटी पोस्ट था, उस पर किसी ने अभी जस्ट क्वेश्चन डाला है, तो मैं Q&A में नहीं ले पाई वो क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, शुड आई टेक एडमिशन इनटू आकाश इंस्टीट्यूट? द आंसर इज़ नो, यू शुड नॉट टेक लाइक ऑफलाइन DLP वगैरह का, आई डोंट नो। ऑफलाइन में तो मतलब इन्होंने इतने बार टीचर चेंज करे, इतने बार टीचर चेंज करे। मैं 2 साल थी आकाश में, 11th एंड 12th, इतने इन्होंने टीचर चेंज किया है। एंड मैं बता रही हूँ, ट्वेल्थ में आधा टाइम तो हमने मैथ्स के टीचर ही लेटर लिख लिख के चेंज करवाए। मतलब मैंने एक ही बार लिखा था लेटर, बट बाकी मैंने और मेरे दोस्तों ने, मतलब हम हमारे पूरे बैच ने एक ही बार लिखा था लेटर। बट उसके अलावा भी हमने बहुत बार टीचर चेंज करवाया है। एंड इट्स नॉट इवन लाइक डिसेंट टीचर आता है, इट्स जस्ट कोई भी टीचर वो ला देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। एंड इट्स लाइक यू विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू लाइक वन टीचर, लाइक एक टीचर बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा, फिर उसके रिप्लेसमेंट में जो जो टीचर आएगा वो ऑलमोस्ट सिर्फ 2 हफ्ता रहेगा, फिर उसके बाद जो टीचर आएगा वो 3 महीने रहेगा। ऐसा इट्स नॉट even the time period is not constant, the teacher is not constant, nothing is constant, ठीक है। So it's full of uncertainty, which is आकाश। तो आकाश में मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। एंड आई नो हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक वो होता है, क्या कहते हैं, हर एक अपना डिसएडवांटेज होता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप टीचर बदले ही जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसके क्वालिफिकेशंस भी बदलते जाते हैं, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप 5 टीचर लाओगे तो पाँचों के पाँचों IITian होंगे या पाँचों के पाँचों सेम तरीके से सिखाएंगे, तो उसमें भी बहुत डिफरेंस आता है। एंड कोचिंग किस लिए जाते हैं? हम टीचर के लिए ही जाते हैं ना, तो दैट्स द थिंग, ठीक है। बट एनीवेज, आकाश में हम बाद में, जेई के बाद हम आकाश वालों पे खुन्नस निकालेंगे, बिकॉज वी हैव बेटर थिंग्स टू डू नाउ। तो हाँ जी, तो दिस इज़ माई रे ऑप्टिक्स का नोट्स, ये मैं गो थ्रू कर रही थी। एंड दीज आर प्रिटी गुड नोट्स। तो इसको मैं अगेन, इसका मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही, बिकॉज यार मैं क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। और हाँ, और मैंने कैपेसिटर किया था थोड़ा बहुत रिवाइज, ये एडुनिटी से किया था मैंने। एंड ना मैं फिज़िक्स कर रही थी। अब अरे भाई,
मेरी मेमोरी इतनी गंदी सी मेमोरी है मेरी। द थिंग इज़, मेरे को इतनी बेवकूफ़ भद्दी सी गंदी सी बातें याद रहती है। मैं बताती हूँ कैसे। ये जब मैं लिख रही थी, मैं जिस क्लास में ये लिख रही थी, मैं कौन से बेंच पे बैठी थी, मैंने कौन से कलर की जीन्स पहनी थी, मैं कौन से टाइम पे कौन सा लेक्चर था, जिस लेक्चर में ये लिख रही थी, कौन सा लेक्चर एज इन टाइम वाइज कि 1 बजे का लेक्चर था या 2 का लेक्चर था, तो वो भी मुझे याद है। बट द थिंग इज़, मुझे इसका कंटेंट नहीं याद है। समझ रहे हो? मतलब मेमोरी अच्छी है मेरी, बट बहुत अलग जगह पे अच्छी है। इसका क्या यूज़ कि मैंने कौन से कलर की पैंट पहनी थी ये लिखते वक्त, ये याद करके मैं करूँगी क्या? ये याद क्यों है मुझे? आई डोंट इवन नो ब्रो। बट एनीवेज, हाँ, तो बेसिकली ब्लेमिंग माई मेमोरी अगेन। फिर मैं करी थी लॉज ऑफ मोशन। ये लॉज ऑफ मोशन 11th का था, और 11th का करते वक्त भी मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया आया, क्योंकि लाइक आई सेड, आई रिमेंबर कि मैं कौन से बेंच पे बैठ के ये लिख रही थी। तब हमारे सर अलग थे, जब ये सिखाया जा रहा था तब हमारे सर अलग थे। इनफैक्ट रोटेशनल सिखाया जा रहा था तब भी हमारे सर अलग थे। तो बेसिकली हर एक चैप्टर के लिए हमारे अलग अलग सर थे। और ऐसा भी नहीं है कि चैप्टर वाइज इन्होंने सर बदले है, चैप्टर के बीच में भी इन्होंने सर बदले है। लेट मी टेल यू गाइस। तो बाकी आपका डिसीजन, हम तो बस क्रिटिसाइज ही करते हैं, हम इंडियन है तो हाँ जी। बट एनीवेज, मैं लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करी थी, और अभी मैं ये करी थी, क्या ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्ट करी थी। टेस्ट की बात करते हैं, मैंने टेस्ट दी है, टेस्ट में अच्छे खासे नंबर नहीं आए। मैं अभी वापस दूंगी टेस्ट, ये हो जाए तब, ये मतलब ये पूरा नहीं, मतलब जो 11th का, थोड़ा मुझे 11th का सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे अगर मेरे, आई थिंक 11 बजे तक हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं शाम से लेके बैठी हूँ। तो हाँ, मैंने एक टेस्ट दी थी, उसका ये एनालिसिस है। क्रोमेटोग्राफी, भाई क्रोमेटोग्राफी है ही क्यों अब तक सिलेबस में? मतलब बाकी सब तुम थियोरेटिकल चीज़ें दे दो, पर प्रैक्टिकलिटी भी तुम्हें चाहिए। नहीं, पता है मुझे पीओसी पसंद ही नहीं है बिल्कुल। पीओसी, हाँ पीओसी नहीं पसंद है मुझे बिल्कुल। इक्विलिब्रियम भी नहीं पसंद है मुझे बिल्कुल। ये पता नहीं क्यों ये वाला मेरा गलत गया। ये मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी थी कुछ तो इसमें। ट्रूथ टेबल, भाई ट्रूथ टेबल पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया था जब मैं बोर्ड्स का करी थी तब। ठीक है, अब जो सीबीएसई वाले हैं जो बोलेंगे कि ओ बोर्ड्स में तो नहीं था सेमीकंडक्टर, ठीक है, सीबीएसई वालों अपने बबल से बाहर निकलो। स्टेट बोर्ड वाले भी होते हैं, स्टेट बोर्ड वालों को था, ठीक है। और क्या कह रही थी मैं, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। ये मैथ्स में तो देखो 3 ही टॉपिक है, बिकॉज मैथ्स में तो कुछ आया ही नहीं मुझे खास, ठीक है। मैथ्स में फिर भी ठीक नंबर आए, पता है मुझे, लाइक सरप्राइजिंगली मुझे ठीक नंबर आ गए मैथ्स में, लाइक जितने मुझे यूजुअली नहीं आते उतने आ गए थे। बट बाकी डिसअपॉइंटिंग थी मेरी फिज़िक्स। अब मैं नंबर नहीं बताऊंगी यार, बिकॉज तुम लोग बहुत जज करते हो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा, बट देखो एग्ज़ाम के पहले मेरे को शौक थोड़ी है कि मेरे मेंटल हेल्थ में एफ़ कर दूँ, है ना। मतलब उतने भी गंदे नहीं आए कि मेंटल हेल्थ एफ़ हो जाएगी, बट यू नो व्हाट आई मीन। Anyways guys, that was it for the video. I have successfully yapped for 8 minutes, and if you have watched this far, what the fuck are you doing with your life? Go study, make your parents proud of something. I don't know bhai, what are you doing? Go, bye. सावधान रहे दोस्तों, सतर्क रहे। जय हिंद।